अच्छा, लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो ज़मानत है, ज़मानत की जो दरख्वास्त की गई रावलपिंडी में, वो जो सा है अमल नहीं किया गया, वो खारिज कर दी गई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है रावलपिंडी सेशन कोर्ट में। अच्छा, अब और जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का पैगाम आ गया है, और वो मैं अभी आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में भी दिखा रहा हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का वो पैगाम क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़मानत जो सी है वो रिजेक्ट क्यों की गई, ये भी हम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की अपडेट, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की दरख्वास्त जो उनकी थी ज़मानत के हवाले से, वो रिजेक्ट कर दी गई है। वो रिजेक्ट इस वजह से कर दी गई है क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर इन मौलवियों ने तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो अगर ये दरख्वास्त खारिज ना की जाती, ये दरख्वास्त रिजेक्ट ना की जाती, तो आप लोगों को पता है कि कितने मौलवी हजरात और कितने उलमा कराम जो उनसे हैं मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ हैं। और जैसा कि आजकल का दौर चल रहा है, आजकल कितने फ़साद हो रहे हैं और मुल्क के हालात कैसे हैं, तो अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की दरख्वास्त रद्द ना की जाती, तो इन लोगों ने भी सड़कों पे आके जो है ना एहतजाज करना शुरू कर देना था, और बाकी लोगों के लिए भी जो है ना मुश्किलात का सबब बनना था। अच्छा, अब जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जेल से पैगाम आया है, वो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, तो ये देख लें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने साफ-साफ बताया है कि ताहिर अयूबी जो उनसे हैं वकील, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का केस बड़ी संजीदगी से लड़ रहे हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ताहिर अयूबी पर पूरा एतमाद है। ताहिर अयूबी एक तो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और दूसरा ताहिर अयूबी बहुत अच्छे तरीके से ये केस लड़ रहे हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने चाहने वालों को और अपने स्टूडेंट्स को हौसला दिया है कि आप बेफ़िक्र रहें, और ताहिर अयूबी साहब ये केस इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वो विन कर लेंगे। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये भी कहा है कि ये सोशल मीडिया पे जो है ना इसकी अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वकला के हवाले से, इंजीनियर के वकला के हवाले से जो है ना ओपन ना की जाए। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो है पैगाम पे जो आया कि ये सोशल मीडिया पे ओपन ना किया जाए। ताहिर अयूबी अच्छा केस लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ज़मानत पर रिहा भी जल्द से जल्द हो जाएँगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कुछ अरसा जो है, बल्कि काफ़ी अरसा वो बरेलवी रहे, लेकिन जैसे ही इन्होंने कुरान और अहादीस की स्टडी की, खुद से कुरान और अहादीस पढ़ना शुरू किया, तो इनका दिमाग खुल गया और फ़िरकों को छोड़ दिया, और अपना एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जिस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दावत देना शुरू की, कुरान और सुन्नत का पैगाम लोगों तक पहुँचाना शुरू किया। उसका नुकसान ये हुआ कि जितने भी मसलक के लोग हैं, चाहे वो अहले हदीस हो, देवबंदी हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, जो भी हो, वो सब के सब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ हो गए। सिर्फ़ और सिर्फ़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ कौन से लोग रहे? वो वो इल्मी लोग, वो इल्म हासिल करने वाले लोग, वो तहकीक करने वाले लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ जुड़ गए, जो कुरान और अहादीस की तालीम हासिल करना चाहते थे, और ये चाहते थे कि हमें वो इल्म मिल सके जो कुरान और अहादीस में आया है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ बहुत सारे लोग मिल गए, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसे ही हकीकत बयान करते गए, तो जो फ़िरका वारियत फैलाने वाले लोग थे, जो अपने फ़िरके में बहुत ज़्यादा जो उनसे थे ना घिरे हुए थे, अपने फ़िरके को बहुत ज़्यादा अपने फ़िरके से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ हो गई। अब इन सब ने ये कोशिश की कि किस तरीके से हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो है ना इसकी कुर्सी से हटा दें, मतलब कि इस दावत के काम से हटा दें। इन्होंने कई दफ़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे केस किए, कई दफ़ा किए, लेकिन नहीं हटा सके। लेकिन अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गलती ये हुई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अल्फ़ाज़ के चुनाव की थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई। तब वो अल्फाज के चुनाव भी किसी के हवाले से कह रहे थे, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो गैर मुस्लिम अकीदा रखते हैं उनके हवाले से बता रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की यही बात पकड़ के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर गुस्ताखी के फतवे लगाकर और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जेल करवा दिया है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का पैगाम आया है कि ताहिर अयूबी उनका संजीदगी से केस लड़ रहे हैं, और उनको
ताहिर अय्यूबी पर पूरा का पूरा एतमाद है, तो हमें भी इस चीज़ पर एतमाद होना चाहिए कि इंशाल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हक़ पर हैं और इंशाल्लाह जल्द वो दोबारा आएँगे और दावत का काम करेंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के इस दुनिया से भी चले जाने से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फॉलोवर नहीं हैं। हम किसके फॉलोवर हैं? हम उनके फॉलोवर हैं जिनकी कब्र मदीना में है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम शख्सियत परस्त नहीं हैं। हम वो बात मानेंगे जो कुरान में है, हम वो बात मानेंगे जो अहादीस में है, जो सही अहादीस में है, और हम इसके अलावा कोई बात नहीं मानेंगे। हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। उन्होंने हमें जो है ना कुरान और सुन्नत के ऊपर, यानी कुरान और सुन्नत पढ़ने और कुरान और सुन्नत पर तहकीक करने का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमें कहा है, और उनके इस कहने की वजह पे हमने अमल नहीं किया। हमने देखा, जब कुरान और हदीस की स्टडी की तो हमें पता लगा जगह-जगह यही लिखा हुआ है कि कुरान पर गौर करो। तो इस वजह से हमने कुरान पर गौर किया तो हमें पता लगा कि असल हकीकत क्या थी और फ़िरके वाले लोगों ने क्या बताया हुआ था। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम सब दुआ करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब दोबारा जो उनसे रिहा हो जाएँ और अपना दावत का काम दोबारा शुरू करें। और अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब रिहा नहीं भी होते, फिर भी ये कुरान और सुन्नत का काम रुकने वाला नहीं, ये दावत का काम रुकने वाला नहीं। हम करेंगे ये दावत का काम, हम पहुँचाएँगे जो उनसा है दीन का पैगाम आगे से आगे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह लिख दें, और मेरे लिए भी दुआ करें, हमारे उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए भी दुआ करें। और ये देखें कि जिन लोगों ने जानबूझ के गलत फतवे लगा के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जेल करवाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही उनसे हिसाब लेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह लिख दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।